गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को मैंने होमवर्क दिया हुआ था और एक क्वेश्चन में बस मिस्टेक है आपकी, सेकंड वाले में। फर्स्ट क्वेश्चन लगभग सभी का सही है, लेकिन फिर भी अपन इसको करते हैं, है ना, क्योंकि कभी हो सकता है आप किसी से डिस्कशन करके पूछें, है ना, आपको खुद सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एंड with the help of following information of Mahavir Club Jabalpur, prepare income expenditure account for the year ending 31st March 2018। रिसीव ने दिया हुआ कैश बैलेंस, एनुअल सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, इनकम फ्रॉम लेक्चर, पेमेंट में रेंट एंड टैक्सेस, सैलरीज, फर्नीचर, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कैश बैलेंस, एडजस्टमेंट जिससे रिलेटेड हम उसमें पॉइंट लगाते जाएंगे जिससे आपको पता चले कि हाँ यहाँ पर एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप, क्या आपके पास रेंट, तो रेंट में हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, रेंट में एक्सपेंस एडजस्टमेंट है। सैलरी, सैलरी में भी एक पॉइंट लगा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में भी लगा देंगे एक पॉइंट, ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में भी एक पॉइंट, ये है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बाद रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, असेट मतलब फर्नीचर पे भी लगा देंगे हम। लगभग 5 एडजस्टमेंट हैं आपके, है ना, सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट है यहाँ पर। अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये आपका फॉर्मेट बनाया, यहाँ पर हम डेट डाल देंगे, कब है, 31 मार्च प्रिपेयर कर रहे हैं, सॉरी हिंदी में लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा, मार्च 31 मार्च 2018। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपकी पेमेंट साइड के आइटम लेके हम यहाँ पर सॉल्व करना चालू करते हैं। नंबर 1 तो क्या दिया, रेंट 1000 और एडजस्टमेंट में कितना लिखा, रेंट 50 रुपीज इज प्रीपेड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड, है ना, एक्सपेंडिचर में लिख देंगे यहाँ पर रेंट 1000 प्लस करेंगे, सॉरी माइनस, प्रीपेड है तो क्या होगा, माइनस प्रीपेड 50 रुपीज, माइनस करो तो कितना बचेगा, 950। फिर आगे सैलरी 600 और सैलरी में 140 क्या है, आउटस्टैंडिंग, ये लिखा हुआ है, सैलरी 140 है ना, आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरी, सैलरी का अमाउंट है 600, 140 आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी, सैलरी 600 प्लस करेंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 140, टोटल कितना आएगा, 740। नेक्स्ट सैलरी के बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है 10% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर की कॉस्ट कितना है, 600। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फर्नीचर डेप्रिसिएशन जितनी भी पेमेंट साइड के आइटम हैं, एक्सपेंडिचर साइड हम लिखते हैं सिर्फ असेट को छोड़कर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन लेंगे हम, फर्नीचर पर इसकी कॉस्ट कितना है, 600, इस पर 10% तो 10/100 कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो कितना 60 रुपीज़ लिखा जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम 60 रुपीज़।
डेप्रिसिएशन के बाद देखो सेल स्टेशनरी कितनी 820, यहाँ लिखेंगे हम स्टेशनरी। स्टेशनरी 820, ठीक। स्टेशनरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसेस कितना 60 रुपीज़, और एडजस्टमेंट में भी दिया है कि 60 रुपीज़ क्या है इसके आउटस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना 60 आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंसेस साइड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 60 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं तो यहाँ पर प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग, ₹60, यहाँ पर कितना आएगा 120। कैश बैलेंस लिखते नहीं है, सेट है। अब हम आएंगे रिसीप्ट साइड और पेमेंट में लिखेंगे, सॉरी इनकम में लिखना है। तो कैश बैलेंस जो ओपनिंग इसको भी नहीं लिखते, ये भी असेट होती है आपकी। यहाँ पर हम देखेंगे कैश बैलेंस, ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखना सब्सक्रिप्शन है, इसमें एडजस्टमेंट है कितना है, देखो एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन ड्यू रिसीव 300 है ना, तो यहाँ पर इनकम में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 2250, इसमें प्लस करेंगे ड्यू कितना है, इसको हम बोलेंगे अर्न 300, ऐड करते हैं अर्न वाला तो 2550, ठीक है, ये आ गया आपका। नेक्स्ट एंट्रेंस फी 630, इसमें कुछ नहीं है, एंट्रेंस फी 630। फिर इनकम फ्रॉम लेक्चर, इनकम साइड लिखेंगे भी, इनकम फ्रॉम लेक्चर कितना है 1190, बस सब कुछ हो गया। एडजस्टमेंट एक बार फिर से देख लेते हैं हम, कुछ यदि बचा तो नहीं है तो उनका एडजस्टमेंट में देखना हमारे लिए ना। यहाँ पर ना नाइस, ये दिया होगा, ठीक है, कुछ नहीं है। टोटल करेंगे हम, इनका क्रेडिट का टोटल कर देंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे इनका टोटल 4370 है ना। इसमें से हम एक्सपेंडिचर का माइनस कर देंगे 4320 में से, तो यहाँ बचेगा सरप्लस, ठीक है। आपका इनकम ज़्यादा है तो कितना 1680, ये इतना बचेगा 1680, ठीक। इतना अपन माइनस कर देंगे, इनकम में से इतना सब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1680, टोटल बराबर करेंगे 4370, ये आपका कंप्लीट। डाउट हो क्वेश्चन में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा हम जगह यहाँ पर छोड़ दें इस वाले क्वेश्चन में ना।
क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन है। चलो फिर से हम, ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने दिया हुआ था। इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट विशेष हैं, ध्यान देना है। तो द फॉलोइंग इज द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ऊर्जा क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। रिसीव में कैश बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन 3 ईयर्स का दिया है। इंपॉर्टेंट, हमने आपको बताया था यदि 3 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन है तो लास्ट ईयर का हम किस लिए यूज़ करते हैं, कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा जाता है, और नेक्स्ट ईयर जो एडवांस है उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं। डोनेशन, एंट्रेंस फी। फिर है सेल ऑफ ओल्ड मशीन, कॉस्ट प्राइस 500 और सेल कितने में किया अपन ने उसको 600 में। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है भाई आपका कि कॉस्ट प्राइस कितना है 500, सेल कितने में कर रहे हैं 600 में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट। पेमेंट में देखेंगे सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, न्यूज़पेपर, फिक्स डिपॉजिट 10%, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम टिक कर दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। बैलेंस, ये कैश बैलेंस है। अब यहाँ पर टोटल मेंबर ऑफ द क्लब 450 ईच पेज 10 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में बीच वाले में ना, करंट ईयर में, इसमें हम टिक कर लेंगे, एडजस्टमेंट है। सैलरी, इसमें भी एडजस्टमेंट है, यहाँ पर टिक कर लेंगे। सैलरी के बाद फर्नीचर, इसमें भी एडजस्टमेंट टिक करेंगे हम। और बस अब कुछ नहीं, यहाँ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेट डालेंगे, कब सॉल्व कर रहे हैं इसको हम, 31 मार्च, ठीक ना, 2018। क्वेश्चन में पेमेंट साइड की आइटम हम सबसे पहले लिखते हैं, तो सैलरी 2400 यहाँ लिखेंगे हम। एक्सपेंडिचर साइड सैलरी 2400। अब यहाँ एडजस्टमेंट देखेंगे, नंबर 1 जो सैलरी है वो कितना दिया हुआ ने बोला है एडजस्टमेंट में, सेकंड नंबर का बी 250 पर मंथ। तो जब हम सैलरी 250 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का लेंगे, 1 ईयर का, तो कितना आएगा 3000। लेकिन हमने पेड कितना किया तो करेंगे माइनस पेड, है ना, ये लिखा हुआ देखो 2400, तो ये माइनस कर देंगे, 24 हमने पे कर दिया है। तो अभी बचा कितना है, अनपेड कितना है 600, ये कहलाता है आउटस्टैंडिंग। ठीक, तो आउटस्टैंडिंग हमें क्या करना है, ऐड। तो यहाँ हम प्लस करेंगे, सैलरी में प्लस आउटस्टैंडिंग 600, ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 300। करेंट ईयर की सैलरी कितनी है 3000। सैलरी के बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट, कुछ नहीं है, सीधा सिंपल 950 लिखेंगे यहाँ पर। एडवर्टाइजमेंट है ना, क्या दी है एडवर्टाइजमेंट 950। इन्वेस्टमेंट असेट है, इसको नहीं लिखते हैं। फर्नीचर लिख देते हैं हम। इस पे असेट, इसको भी नहीं लिखेंगे, इस पे डेप्रीसिएशन है, ये लिखा है फर्नीचर इज टू बी डेप्रीसिएट 5%, है ना, 5% डेप्रीसिएशन करना है इस पे हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रीसिएशन, सेकंड नंबर का वर्किंग नोट डेप्रीसिएशन। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है ये देखते हैं, 2300 या 2300। तो 2300 का हम 5% लेंगे, 5/100, 20 कैंसल, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15, 10 से 11, 115। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर साइड डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर 115। चलो इसके बाद देखेंगे डेप्रीसिएशन के बाद क्या है आपके फर्नीचर के बाद न्यूज़पेपर, इन्वेस्टमेंट तो असेट है, नहीं लिखेंगे। न्यूज़पेपर 60 और इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो न्यूज़पेपर लिखेंगे
न्यूज़पेपर 60। न्यूज़पेपर के बाद फिक्स डिपॉजिट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो फिक्स डिपॉजिट जो है यहाँ पर लिखा हुआ फिक्स डिपॉजिट 10% और 1 अक्टूबर को। अब यहाँ पर रिसीव्ड साइड के आपको कहीं पर दिख रहा है कि आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ? नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। अक्टूबर से काउंट करो 31 मार्च तक, क्योंकि 31 मार्च को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। कितने मंथ हुए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो हमें 6 मंथ का क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट। यहाँ पर थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट है ना। तो देखेंगे कितना है डिपॉजिट, 2500 कितने परसेंट दिया है, 10%। तो 10/100 कितने मंथ का चाहिए हमें, 6, तो 6/12। एक जीरो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 से यहाँ पर क्रॉस करोगे तो 125 आ जाएगा। तो अब ये इंटरेस्ट है, ये क्या है, इनकम है। यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनकम साइड अर्न इंटरेस्ट। पेन ले लेते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट 125, ठीक है, 125। फिर ये हो गया आपका सब कंप्लीट। यहाँ पर आ जाएंगे हम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना दिया, 3500 रिसीव वाले में लिखेंगे। करेंट ईयर का लिखते हैं बीच वाला, है ना। बाकी हमने आपको बता दी क्या यूज़ होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन 3500, इसमें भी एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में देखो लिखा फर्स्ट, टोटल मेंबर कितने हैं, 450। एक व्यक्ति कितना पैसा देता है, 10 रुपीज़, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 450 मेंबर से हमें 10 के हिसाब से कितना पैसा मिलना था, 4500, लेकिन मिला कितना है, माइनस करेंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है, कितना दिया है, 3500। तो 1000 क्या है, अर्न, अभी मिला नहीं है, ये है अर्न। ऐड टू रिलेटिव आइटम, सब्सक्रिप्शन में हम ऐड करेंगे प्लस अर्न 1000। तो यहाँ पर आ जाए कितना आपका, 4500। फिर आगे सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन आपका 460 है, इनकम लिख देंगे, डोनेशन 460। एंट्रेंस फी 2540, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एंट्रेंस फी 2540। एंट्रेंस फी के बाद है आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा, सेल ऑफ ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 500 की चीज़ आपने कितने में सेल कर दी, 600, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट है तो इनकम साइड लिखेंगे हम, प्रॉफिट
ऑन मशीन। ₹100 प्रॉफिट ऑन मशीन। बस सब कुछ हो गया, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बचा है। अब हमें बस टोटलिंग करना है ना। टोटलिंग करके इसको अपन क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। टोटलिंग में देखेंगे आप, इन सब का टोटल कर देते हैं। इन सब का टोटल आएगा, यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे। इनकम का टोटल है 7,725। इसमें से डेबिट का हम माइनस कर देंगे तो आपके पास सरप्लस बचेगा। सरप्लस यहाँ लिख देते हैं हम। एक्सपेंडिचर जहाँ कम पड़ता वहाँ लिखते हैं सरप्लस। $3,600। क्योंकि मैं पहले बेसिक सब कुछ आपको बता चुका हूँ, इसलिए अब सीधा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। फिर भी यदि कोई डाउट होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। बाकी हम आपके लिए होमवर्क आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे। होमवर्क आपके लिए कहाँ पर दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे आपको।